नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। गंगा पर 83 करोड़ का पुल टूटा, घटिया सामग्री प्रयोग की मिली थी शिकायतें। अखिलेश ने पूछा कितना चंदा दिया। बुलंदशहर क्षेत्र के गांव माजरा माली के मडैया में 83 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बनाए जा रहे पुल के 3 बीम बीच से टूटकर गिर गए। बताया जा रहा है कि 2 बीम टूटकर नीचे गिर गए, जबकि 1 बीम पिलर पर रखा हुआ ही टूट गया। वांगचुक के बाद लेह में 70 महिलाएं अनशन पर बैठी, 8 डिग्री सेल्सियस में भूख हड़ताल कर रही। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। 4 दिन से उनका साथ देने के लिए बैच में रोज 400-500 महिलाएं भी आ रही हैं। एक बैच जाने के बाद दूसरा बैच दिन भर के उपवास पर बैठता है। ये क्रम 6 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद युवा भी 10 दिन भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली, 27 पार्टियां शामिल हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ केजरीवाल और सोरेन की पत्नी भी पहुंची। दोनों ने कहा हम केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को इस बात की चिंता है कि वो सत्ता से जा रही है। ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगाइए और जितना मर्जी उतना चंदा वसूल लो। इस आविष्कार के बारे में भाजपा कुछ बताएगी। अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो ब्रह्मांड में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भाजपा ने बोला है। इंडिया गुट की रैली से पहले भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष की ये रैली लोकतंत्र बचाओ नहीं, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा को परिवार का मतलब नहीं पता, सिर्फ मेरा परिवार कह देना काफी नहीं है। अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनका नकाब उतर गया है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया है, तब से भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बनकर सामने आई है। भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। जितने भ्रष्ट लोग हैं वे भाजपा में जा रहे हैं। अमेरिका बोला पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम शहबाज को खत लिखा, कहा चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत बताते हुए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सपोर्ट की बात की। बाइडेन ने लिखा, हमारी साझेदारी दुनिया भर के लोगों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले 5 अप्रैल को जारी करेंगे घोषणा पत्र। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र केवल बक्सों पर टिक लगाने की एक प्रक्रिया मात्र है। इससे साबित होता है कि पार्टी कैसे जनता की अवमानना कर रही है। इससे ये साबित होता है कि कैसे भाजपा जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा आयकर नोटिस भेजकर कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस न तो डर रही है और न ही धीमी हो रही है। हम तैयार हैं, हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने कच्छाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया है। इससे हर भारतीय नाराज है। कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसने 75 साल में भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया है। पीएम ने कच्छाथीवू पर आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कहा, आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एआईयूडीएफ पार्टी के चीफ बदरुद्दीन अजमल को कहा कि आपको दोबारा शादी करनी है तो अभी मौका है, क्योंकि चुनाव के बाद राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तब दूसरी तीसरी शादी की तो जेल हो जाएगी। अगर अजमल अभी शादी करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद वे ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।